राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से परिवर्तन एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, व्रत की पूजा विधि, व्रत का प्रायण किस प्रकार किया जाएगा और भगवान विष्णु को भोग में क्या लगाना है, संपूर्ण जानकारी आप सबको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस एकादशी को पद्मा एकादशी, पार्श्व एकादशी या जलजूनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में करवट बदलते हैं, इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तन एकादशी भी कहा जाता है। और उसी के साथ कहा जाता है कि जन्माष्टमी में जिसने भी जन्माष्टमी का व्रत किया है उसे जलजूनी एकादशी व्रत जरूर करना पड़ता है। अगर वह जलजूनी एकादशी व्रत नहीं करता है तो उसका व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। इसीलिए हमें जन्माष्टमी के व्रत जिसने भी किया उसे जलजूनी एकादशी व्रत भी करना पड़ता है। और साथ ही हमें जलजूनी एकादशी व्रत पर भगवान विष्णु को भोग में क्या लगाना है इसके बारे में मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सर्वप्रथम मैं आप सबको बताती हूँ कि जलजूनी एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 3 सितंबर को सुबह 3:53 पर प्रारंभ होगी और 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर समाप्त होगी। ऐसी में उदय तिथि के हिसाब से हम 3 सितंबर को परिवर्तन एकादशी अर्थात जलजूनी एकादशी व्रत रखेंगे। आप लोगों को एकादशी व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। तो सर्वप्रथम आप सूर्योदय से पहले उठकर अपने प्रातःकाल के काम करने के बाद में अपने मंदिर में ही व्रत का संकल्प ले लें। संकल्प करने के बाद में आपको पूजा आप अपने मंदिर में भी पूजा कर सकते हो या अलग से चौकी लगाकर भी परिवर्तन एकादशी व्रत की पूजा विधि कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अलग से चौकी लगा ली। चौकी के ऊपर मैंने पीला रंग का वस्त्र बिछा लिया है क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में फूलों और तिलों का आसन देते हुए भगवान विष्णु की प्रतिमा को विराजमान कर लेंगे, क्योंकि आप सबको पता है एकादशी पे चावल को छूना वर्जित होता है। और गणेश जी भगवान की प्रतिमा को भी विराजमान कर लेंगे और भगवान विष्णु के स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की भी आप पूजा करते हो तो उन्हें भी फूलों का और तिलों का आसन देते हुए विराजमान कर ले। तो आपको सबको पता भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान करा के उन्हें पीले रंग की पोशाक पहनाई है। तो मेरे लड्डू गोपाल का श्रृंगार कैसा लग रहा आप मुझे बताना। उसके बाद में हम सर्वप्रथम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो आप तिल्ली के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या घी का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे घी का दीपक प्रज्वलित कर लिया है क्योंकि दीपक के साक्षी होने पर भी पूजा प्रारंभ होती है। तो यहाँ पे दीपक को साक्षी बांधकर हमने पूजा प्रारंभ करेंगे। तो सर्वप्रथम हाथ जोड़ के व्रत का संकल्प लेंगे कि मैं परिवर्तन एकादशी व्रत कर रही हूँ, आप मेरे इस व्रत को निर्विघ्न पूरा करें। उसके बाद में हम भाव रूपी सभी को पहले स्नान करा देंगे। तो मैंने शुद्ध गंगा जल एक लोटे में ले लिया और सभी को भाव रूपी स्नान करा रही हूँ और चौकी को भी शुद्धिकरण कर रही हैं। उसके बाद में हम भगवान को मूली रूपी वस्त्र कलावा अर्पित करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं गणेश जी भगवान को मूली रूपी वस्त्र अर्पित करिए। आप जनेऊ भी पहना सकते हो। उसके बाद में भगवान विष्णु को मूली रूपी वस्त्र जनेऊ अर्पित करेंगे। तो आप सबको पता अगर आपके पास पीली जनेऊ हो तो आप भगवान को पीली जनेऊ अर्पित कर सके। तो यहाँ मैं मूली रूपी कलावा विष्णु भगवान को भी अर्पित कर रही हूँ। उसके बाद में लड्डू गोपाल भगवान को तो मैंने पहले ही पंचामृत स्नान करा दिया और उनको पीले वस्त्र पहना दिए। फिर भी उनको भी मैं मूली रूपी वस्त्र अर्पित कर दूंगी। को वस्त्र अर्पित करने के बाद में सभी काम तिलक करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं गणेश जी भगवान का हल्दी कुमकुम से तिलक कर दूंगी। उसके बाद में भगवान विष्णु का हल्दी और चंदन से तिलक कर दूंगी, क्योंकि आप सबको पता है भगवान विष्णु को हल्दी चंदन का तिलक अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में मैंने लड्डू गोपाल के स्वरूप यानी मेरे कान्हा जी को भी हल्दी और चंदन का तिलक लगा दूंगी। और प्रतिमा में विराजमान सभी भगवानों को मैंने हल्दी चंदन का तिलक लगा दिया और जो माता रानी है उनको कुमकुम का तिलक लगा दूंगी। उसके बाद में सभी को मैं तिल अर्पित करूंगी। आप सबको पता है एकादशी व्रत में हम चावलों का यूज़ नहीं करते, इसीलिए मैं सभी को तिल अर्पित करी। उसके बाद में आप थोड़े से तिल दीपक में भी डाल देते हैं। कहा जाता है कि जितने तिल दीपक में तिल जलते हैं उतने ही हमारे कष्ट जलते हैं। तो इस प्रकार सभी को हम फूल पुष्प अर्पित करेंगे। तो सर्वप्रथम मैंने गणेश जी भगवान को फूल पुष्प अर्पित, आपको पता गणेश जी भगवान को लाल पुष्प अत्यधिक प्रिय है। तो मैंने गणेश जी भगवान को लाल पुष्प अर्पित किया और भगवान विष्णु को मैं पीला पुष्प अर्पित करूंगी, क्योंकि उन्हें पीले पुष्प बहुत ही प्रिय है। लेकिन अगर आपके पास जो भी पीला पुष्प लाल पुष्प ना हो तो जो भी पुष्प आपके पास हो वही आप अर्पित कर देना। उसके बाद में आप सबको पता है विष्णु भगवान को तुलसी दल अत्यधिक प्रिय है। तो मैं विष्णु भगवान को तुलसी दल अर्पित करूंगी। लेकिन आप एकादशी व्रत पर तुलसी दल बिल्कुल मत
तोड़ना, एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ के रखने देना, क्योंकि एकादशी व्रत पे तुलसी माता भी एकादशी व्रत करती है तो तुलसी को तोड़ना नहीं जाता है, पाप लगता है। तो आप एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ ले। उसके बाद में हम सभी को भोग अर्पित करेंगे। गणेश जी भगवान को छेने की मिठाई रसगुल्ले का भोग लगाया है। उसके बाद में भगवान विष्णु को भोग लगाऊंगी। लेकिन आप सबको बता, गणेश जी भगवान को तुलसी पत्र नहीं चढ़ता और विष्णु भगवान को तुलसी पत्र के बिना भोग नहीं चढ़ता। इसलिए मैं गणेश जी भगवान विष्णु का दोनों का अलग अलग भोग रखूंगी। उसके बाद में हम ऋतुफल का भोग लगाएंगे। ऋतुफल में आपके पास जो भी ऋतुफल हो उसी का भगवान आप गणेश जी को और भगवान विष्णु को और लड्डू गोपाल को भोग लगा देना। यहाँ मैंने एप्पल का भोग लगाया है। कहा जाता है कि परिवर्तन एकादशी पर हमें खीरे का भोग अवश्य लगाना है और खीरे के भोग से ही हमें का प्रायण करना है। जिस प्रकार जन्माष्टमी पे हमें खीरे का भोग लगाते हैं और खीरे से व्रत का प्रायण करते हैं, उसी तरह जलजूनी एकादशी पर भी हम विष्णु भगवान को खीरे का भोग लगाएंगे और उसी से व्रत का प्रायण करेंगे। उसके बाद में भोग स्वरूप जल भी भगवान को अर्पित कर दिया है। उसके बाद में भगवान विष्णु के भोग में हम तुलसी पत्र अवश्य रख देंगे, क्योंकि आप सबको बताया भगवान विष्णु का भोग तुलसी पत्र के बिना वह ग्रहण नहीं करते हैं। अभी सभी को तुलसी पत्र रख के मैंने भोग भगवान विष्णु को कर दिया। उसके बाद में अब धूप जला के धूप दिखा देंगे और उसके बाद में हम व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। कहानी में यहाँ पर आप लोगों को सुनाती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैं कहानी का वीडियो अलग से डाल दूँगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। आप लोग वहाँ से कहानी सुन लेना। अब मैंने धूप जला के भगवान को धूप दिखा दी है। अब हम परिवर्तन एकादशी जलजूनी एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। तो कहानी सुनने से पहले मैंने एक भगवान को कुछ दक्षिणा अर्पित कर दी है कि अगर पूजा में कोई कमी रह गई है तो आप उसे माफ़ कर देना, क्षमा मांग लिए। उसके बाद में अब हम जलजूनी एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। तो कहानी सुनने से पहले हम एक लोटा जल ले लेंगे और हाथ में कुछ तिल के दाने और फूल पुष्प लेके सीधे हाथ में अब हम परिवर्तन एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। लेकिन मैंने सोचा तिल के दाने थोड़े से दीपक में भी डाल देती हूँ। कहा जाता है जितने तिल जलेंगे उतने ही हमारे कष्ट जलेंगे। तो अब मैं सीधे हाथ में तिल और फूल लेकर कहानी सुन रही हूँ, क्योंकि खाली हाथ कहानी नहीं सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद में ये फूल और पुष्प जो मैंने लिया ये भगवान विष्णु को अर्पित कर देंगे और जो तिल के दाने वे जल के कलश में डालूंगी, इससे हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। तो ये उसके बाद में अब हम भगवान विष्णु की आरती करेंगे। तो ये जो हमने दीपक रखा है इस दीपक को नहीं लाएंगे, हम अलग से कपूर की आरती करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि एकादशी व्रत पे कपूर की आरती करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। अब हम कपूर की आरती करेंगे। तो सर्वप्रथम हम गणेश जी भगवान की आरती कर लेंगे। उसके बाद में हम विष्णु भगवान की आरती करेंगे। जो भी आपको आरती आती है, अगर आपको आरती है आप विष्णु सहस्त्र का भी पाठ कर सकते हो, इससे आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार हम आरती करने के बाद में थोड़ा सा जल लेके हमारे सीधे हाथ में से हम चौकी के ऊपर से 3 बार घुमा के आचमन कर लेंगे। अगर आचमन नहीं करते तो हमारी पूजा का फल इंद्र देवता ले जाते हैं। फिर उसके बाद में हम हाथ जोड़ के भगवान विष्णु और गणेश जी भगवान से प्रार्थना करेंगे, अगर मेरी पूजा पाठ में कोई कमी या गलती हो गई हो तो आप उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। इस प्रकार हमारी परिवर्तन एकादशी व्रत की पूजा विधि संपन्न हुई। उसके बाद में जो हमने चौकी लगाई है उसे चौकी को हमें यथावत ही छोड़ देना। तो शाम के समय हम भोग लगा के आरती फिर से कर लेंगे। उसके बाद में जो भोग प्रसाद आपने बनाया है भगवान को भोग लगा के आप भी ग्रहण कर लेना। उसके बाद में व्रत का प्रायण हम दूसरे दिन करेंगे। तो मैं आपको प्रायण का समय बताती हूँ। परिवर्तन एकादशी व्रत का प्रायण 4 सितंबर को किया जाएगा। तो व्रत का प्रायण का शुभ समय है दोपहर 1:36 से लेकर शाम 4:07 तक। ये सर्वोत्तम समय है जिस पे आप एकादशी व्रत का प्रायण कर सकते हो। कहा जाता है कि परिवर्तन एकादशी व्रत के दिन हमें दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ आप सबको पता भगवान विष्णु ने वामन अवतार का रूप धारण करके राजा बलि से सब कुछ दान में ले लिया था। इसीलिए आप एकादशी व्रत पे इस बार कुछ भी दान मत करना और जहाँ तक दान करो तो अपनी यथा क्षमता और शक्ति के अनुसार करना। और जहाँ तक हो सके आप द्वादशी के दिन दान करना, जिससे आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। इस तरह मेरी परिवर्तन एकादशी यानी जलजूनी एकादशी व्रत की पूजा विधि संपन्न होती है। आप सबको मेरी पूजा विधि और मेरी जानकारियाँ कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख के ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो आप तो लोग थोड़ी सी भी यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।